गोलान हाइट्स, ये नाम हम सबने सुना है, अक्सर खबरों में। पर ये है क्या असल में? सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा? नहीं, ये एक कहानी है, इतिहास, राजनीति और प्रकृति की, जो एक दूसरे में बुरी तरह उलझी हुई है। तो चलिए आज इसी उलझी हुई कहानी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल, और सवाल भी थोड़ा अजीब सा है। सोचिए, एक ऐसी जगह जो सालों से, दशकों से तनाव और लड़ाई का केंद्र रही हो, वो अचानक टूरिस्ट स्पॉट कैसे बन सकती है? यही पहेली इस पूरी कहानी के दिल में है। सेना और हाइकिंग टूर, ये दोनों शब्द एक ही वाक्य में, कितने अजीब लगते हैं ना? और सच कहूं तो यही वो बात है जो इस कहानी को इतना दिलचस्प बनाती है, जो हमें और जानने पर मजबूर कर देती है। तो आज हम जिस सवाल का जवाब तलाशने वाले हैं वो यही है, आखिर कैसे एक विवादित बॉर्डर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया? हुआ क्या? अच्छा, इन टूर की कहानी तक पहुंचने से पहले हमें उस जगह को समझना होगा जहां ये सब हो रहा है। मतलब आखिर ये गोलन हाइट्स है क्या, और ये इतना खास क्यों है? देखिए, लोकेशन के हिसाब से गोलान हाइट्स बहुत ही स्ट्रेटेजिक है। ये एक ऊंचा चट्टानी पठार है, समझिए जैसे एक नेचुरल वॉच टावर, जहां से आप अपने आसपास के पूरे इलाके पर नजर रख सकते हैं। ये इसे कुदरती सामरिक बढ़त देता है। और मामला सिर्फ भूगोल का ही नहीं है, यहाँ की आबादी भी इस जगह को और जटिल बनाती है। सोचकर देखिए, इस इलाके में करीब करीब 20,000 इजरायली रहते हैं और लगभग उतने ही अरब लोग भी। ये जो मिश्रण है ना, ये यहाँ की सामाजिक और राजनीतिक कहानी में कई और परतें जोड़ देता है। तो सवाल उठता है, ये सब शुरू कैसे हुआ? इसके लिए चलिए जरा इतिहास में चलते हैं। तो 1967 का युद्ध एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। लेकिन कहानी वहां रुकी नहीं, उसके बाद भी बहुत कुछ हुआ। हर एक घटना ने आज की सिचुएशन को बनाने में अपना रोल निभाया है। खासतौर पर 2024 में असद सरकार का गिरना, जिसने सब कुछ बदल दिया। लेकिन फिर वही सवाल कि आखिर जमीन के इस एक छोटे से टुकड़े में ऐसा क्या है, ये इतना जरूरी क्यों है कि इसके लिए इतना लंबा संघर्ष चला? देखिए, इस मुद्दे पर दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू समझ लीजिए। इजराइल के लिए ये अपनी सुरक्षा की गारंटी है, एक मजबूत बफर जोन। और दूसरी तरफ सीरिया के लिए ये उसका अपना इलाका है, जिस पर 1967 से अवैध कब्जा है, और वो इसे पूरी तरह वापस चाहता है। और अब एक ऐसी बात जो शायद बहुतों को नहीं पता, और जो इस मामले को और भी गंभीर बना देती है, पानी। इजराइल को अपने पीने का लगभग 1/3 पानी 1/3 गोलान हाइट्स से मिलता है, क्योंकि यहाँ की धाराएं जॉर्डन नदी और गैलिली सागर को भरती हैं। मतलब ये इस सूखे इलाके के लिए एक लाइफलाइन है। तो अब तस्वीर साफ हो रही है ना? ये सिर्फ जमीन नहीं है, ये मिलिट्री एडवांटेज, वाटर सिक्योरिटी और रीजनल पॉलिटिक्स, इन तीनों का एक कॉकटेल है, एक सेंटर पॉइंट। तो क्या कभी शांति की कोशिश नहीं हुई? हुई, कई बार हुई। पर फिर हर बार बात बिगड़ी क्यों? कोई हल क्यों नहीं निकल पाया? शांति की राह आसान नहीं थी। कभी पानी को लेकर बात अटक गई, तो कभी घरेलू राजनीति आड़े आ गई। और फिर 2011 में सीरिया में सिविल वॉर शुरू हो गया। उसके बाद तो जैसे एक दशक से ज्यादा के लिए बातचीत की हर उम्मीद ही खत्म हो गई। और ये सब कुछ हमें आज के समय में वापस ले आता है, जहां हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस कहानी में एक बिल्कुल नया और कह सकते हैं कि एक चौंकाने वाला मोड़ ला दिया है। 2024 के आखिर में सीरिया में असद सरकार का गिरना ये कोई छोटी घटना नहीं थी। ये एक भूचाल जैसा था। इसने इस इलाके के सारे समीकरण बदल दिए, और दशकों से जो स्टेटस को, यानी कि जो यथास्थिति बनी हुई थी, उसे पूरी तरह से तोड़ दिया। और इसी बड़े बदलाव के बीच वो हुआ जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, सेना की निगरानी में हाइकिंग टूर। अब इजरायली डिफेंस फोर्सेस का तो कहना है कि ये पर्यटन को वापस लाने और अपनी कहानी बताने की एक कोशिश है। पर क्या मामला इतना सीधा है? तो हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या ये टूर इस इलाके में हालात को सामान्य बनाने की तरफ एक कदम है, या फिर ये एक ऐसा कदम है जो तनाव को और बढ़ा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, इस ऐतिहासिक और रणनीतिक पठार का भविष्य क्या होगा? इसका जवाब शायद वक्त ही देगा।